संघर्ष की पिपासा रुकने नहीं दिया, संघर्ष की पिपासा रुकने नहीं दिया, गाड़ी विकास की भी रुकने नहीं दिया, संघर्ष की पिपासा चुकने नहीं दिया, गाड़ी विकास की भी रुकने नहीं दिया, इच्छा मरण से रोका यम को भी एक दिन, इच्छा मरण से रोका यम को भी एक दिन, ऊंचा तिरंगा अपना झुकने नहीं दिया। वाह वाह, जोरदार तालियां। अपना झुकने नहीं दिया। माइक पर आदरणीय डॉक्टर अम्बरीश अंबर जी आए, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय डॉक्टर साहब। गुलजार बानों का सम्मान करता हूं, उनको नमन करता हूं, और आप सबके बीच में आइए मैं अपनी बात कुछ चंद मिनटों में आपके बीच में बात रखता हूं। एक बार तालियां बजा दीजिए। स्वागत। चार पंक्तियां प्रार्थना के रखता हूं, और प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, अगर आपको लगे कि अब इस तरह की प्रार्थना होनी चाहिए, मेरे साथ जुड़िएगा कि हे प्रभु, हे परवरदिगार आलम, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए। वाह, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए जी। कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। वाह वाह, जय गीत कभी जय गान। धार आए तो धरा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, धरांबर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए। वाह वाह, हिंदुस्तान बन जाए। और चार पंक्तियां प्रार्थना के रखता हूँ, और लगे कि प्रार्थना वैसी होनी चाहिए केवल अपने उद्धार के लिए नहीं, बल्कि नवयुवकों के लिए होनी चाहिए। वो नवयुवक चाहे जिस जाति के हो, चाहे जिस बिरादरी के हो, हे प्रभु, उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए, उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए, लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। करोड़ों करोड़ों देवताओं से, करोड़ों करोड़ों रहनुमाओं से विनय है देश की खातिर, कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद, वाह वाह वाह, कि हर बच्चा विवेकानंद बन जाए, विवेकानंद हो जाए। और जब विवेकानंद सरी के हाथों में देश पहुंचे, इस संकल्प के साथ देश को ले चले। आदरणीय अनाड़ी जी पुष्पार्चन करते हुए सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं। हाँ, सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं। कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। वाह, सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं। हाँ, कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। मोहब्बत हिंद से हमको कितनी कैसे बतलाएं, हाँ, अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं। वाह, जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं। अपनी जान को कश्मीर व कारगिल में रखते हैं। बहुत सुंदर। एक रचना आपके बीच में रखूंगा, जी जी जी, कहने का प्रयास करता हूँ, आपकी तालियां उनके सम्मान में उठें। कि संघर्ष की पिपासा रुकने नहीं दिया, संघर्ष की पिपासा रुकने नहीं दिया, गाड़ी विकास की भी रुकने नहीं दिया, संघर्ष की पिपासा चुकने नहीं दिया, गाड़ी विकास की भी रुकने नहीं दिया, इच्छा मरण से रोका यम को भी एक दिन, इच्छा मरण से रोका यम को भी एक दिन, ऊंचा तिरंगा अपना झुकने नहीं दिया। वाह वाह, जोरदार तालियां। अपना झुकने नहीं दिया। और एक छोटी सी रचना आपके बीच में रखता हूँ आदरणीय, कि जिस योद्धा का मिला न जग में, जिस योद्धा का मिला न जग में अब तक कोई सानी, जिस योद्धा का मिला न जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। कैसे रची? हिंसक जीवों के समक्ष जो बिनती काम न आती, हिंसक जीवों के समक्ष जो बिनती काम न आती, जहाँ सिर्फ भुजदंडों की सुनी व मानी जाती, हो सशक्त दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है, हो सशक्त दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है, राज विनय का विषय नहीं वो छीन लिया जाता है। सत्य और पुरुषत्व को जब पूरा उपयोग किया था, सत्य और पुरुषत्व को जब पूरा उपयोग किया था, उगते सूरज के देशों ने बड़ा सहयोग दिया था, और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा, और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा। विश्व युद्ध में रतांगलों पर हमला किया करारा, विश्व युद्ध में रतांगलों पर हमला किया करारा। दिए जय सेना जिसने आजाद हिंद चट्टानी, दिए जय सेना जिसने आजाद हिंद चट्टानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची। कहाँ उन्होंने
झंडा फहराया था। हाँ। और ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है जी। जैसे चारों के समूह में घुसता, किस दिलेरी के साथ उन्होंने संघर्ष किया। हाँ। जैसे चारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, तोड़ दिया करता बाधाओं तूफानों का रेला। अरे। म्यांमार कहाँ कहाँ तिरंगा झंडा फहरा दिया। हाँ। म्यांमार इम्फाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई। म्यांमार इम्फाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई। घेर चतुर्दिक से आंग्लों की जमकर क्या धुनाई। अब भारत आजाद हो रहा यह उद्घोष सुनाया। अब भारत आजाद हो रहा यह उद्घोष सुनाया। बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया। बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया। दिए जय सेना जिसने, दिए जैसे हिटलर को भी जिसके सम्मुख, हिटलर को भी जिसके सम्मुख आंखें पड़ी झुकानी। हाँ। उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी जब भाषण करते थे तो नवयुवक उबाल में आ जाते थे। हाँ। उन्हें फांसी का फंदा खेल लगने लगता था। वो कहते थे भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। हाँ। और भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जो पुरुषार्थ करोगे भूपर वही साथ जाएगा। मुझे खून दो आजादी दूं युवकों को ललकारा। अरे मुझे खून दो आजादी दूं युवकों को ललकारा। बढ़ता हुआ विजय का संद, मुझे खून दो आजादी दूं। हाँ। युवकों को ललकारा। जन जन में जय हिंद गूंजता दिया उन्हीं का नारा। जन जन में जय हिंद गूंजता दिया उन्हीं का नारा। अरे उन्हें बता दो क्या उनकी स्टाइल थी आजादी छीनने की। अरे उन्हें बता दो जो हक मेरा, उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम। मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम। वाह वाह, मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे। और क्या उन्होंने कहा कि उन पर जड़ो तमाचा तुमको समझ रहे जो रद्दी। हाँ हाँ। अरे उन पर जड़ो तमाचा, अरे उन पर जड़ो तमाचा तुमको समझ रहे जो रद्दी। आगे बढ़ो जवानों छीनो अब दिल्ली की गद्दी। आगे बढ़ो जवानों छीनो अब दिल्ली की गद्दी। उमड़ घुमड़ कर बंग सिंधु का ज्वार हुआ तूफानी। उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। रचना बहुत लंबी है लेकिन अंतिम बंदा आपके बीच पढ़ता हूँ जी। कि जलियां जलियां क्या उनका त्याग था, क्या बलिदान था। हाँ, जलिया हम लोग क्या त्याग करेंगे, क्या बलिदान करेंगे। अरे जलियां वाला बाग कांड का कैसा असर हुआ था। अरे जलियां वाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था। जलियां वाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था। सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था। सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए। हाँ। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए। सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए। सारी दुनिया रहे ढूंढती, आज भी नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ लुप्त हो गए। सारी दुनिया रहे ढूंढती लेकिन ढूंढ न पाए। और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा, जिसके लिए मैंने पूरी रचना लिखी। हाँ। क्यों मैंने सुभाष चंद्र बोस को रचना का विषय बनाया, मंच पर आपके बीच में रखा। और जिसने सबसे पहले फहराया, जिसने उन्मुक्त तिरंगा सबसे पहले फहराया, जिसने उन्मुक्त तिरंगा अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। जिसने इतना बड़ा काम किया हो, क्या उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित होने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये आजादी के 78 वर्ष बीत गए। सुभाष चंद्र बोस की तथाकथित रूप से अस्थियां जापान के रेंकोजी मंदिर में सुरक्षित हैं। क्या नहीं मंगाई जानी चाहिए। मैं जनता से अपील करता हूं कि इसके लिए संघर्ष हो, इसके लिए आवाज उठाई जाए। उसकी अस्थियों को ससम्मान मंगाया जाए। उनका विसर्जन न केवल हिमशृंगों पर, न केवल बड़े बड़े महासागरों में, न केवल संगम में, बल्कि गाँव गाँव में जो अमृत सरोवर बनाए गए हैं उनमें उनका विसर्जन किया जाए। और उनकी देशभक्ति जन जन में पहुंचाई जाए, गांव तक पहुंचाई जाए। ये मेरी वायुयान से हिंदुस्तान को उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान पहले फहराया जिसने उन्मुक्त ताकि वो भारत की मिट्टी में मिल जाए और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। कि सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुक्त तिरंगा अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। फिर भी हर भारतवासी के दिल में वे रहते हैं। फिर भी हर भारतवासी के दिल में वे रहते हैं। जय भारत जय हिंदू ने हम शीश झुका कहते हैं। अंकित है हर मानस पर जिसकी अमिट निशानी। उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष।